बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, पाक भारत मुकाबला खेल के मैदान में होता है, कोई भी मुकाबला जब होता है, लेकिन खेल को जब सियासी बना दिया जाए, जो कल हमने नफ़रत देखी, अखलाकी पस्ती देखी, जिसको खेल की भेंट चढ़ा दिया गया। वैसे तो कहा जाता है कि सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए, लेकिन हमेशा जब भारत की बात आती है तो फिर क्रिकेट जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। इससे पहले हमने देखा जनूबी अफ्रीका के सियाह फामों के साथ नफ़रत के जज्बात जो है वो क्रिकेट में दिखाई देते थे। तारीख इस बात की गवाह भी है, लेकिन वो चीज़ किसी हद तक ख़त्म हो गई या कम हो गई। लेकिन यहाँ पर ये वाला खेल जो है वो शुरू कर दिया गया। भारत की जो हरकत है ना, उसने पूरे क्रिकेट के खेल को ही शर्मिंदा करके रख दिया है। आप इमेजिन करें कि सूर्या कुमार यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और प्रेजेंटेशन में भी बार बार इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि हम जी पहलगाम के जो लोग हैं, उनके जो विक्टिम्स हैं सो कॉल्ड, उनके नाम करते हैं इस जीत को। लेकिन आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि हमारा कैप्टन सलमान अली आगा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम बात अपने नैरेटिव के हवाले से पाकिस्तान की जीत को अगर ग्लोरीफाई करे और उन लोगों के नाम करे जो यहाँ के शोहदा हैं, तो फिर कैसा लगेगा। हम चूंकि खेल में सियासत को लेकर जाना नहीं चाहते, हमें पता है कि खेल की बाउंड्रीज क्या है, सियासत क्या होती है। ओवरऑल कल के मैच को भी एनालाइज करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, आपके साथ तारुफ करवा देती हूँ। भाई जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, कैसे हैं? क्या हाल है, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक हूँ सकलैन भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ स्टूडियोज में मोहम्मद ओवैस भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ओवैस, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। उस्मान खान हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सकलैन भाई, कल के मैच पे तो हमने थोड़ी सी कल भी बात कर ली थी, उस पर हम आएंगे भी, लेकिन ये जो अखलाकी पस्ती हमें दूसरी तरफ से देखने में मिली है, खिलाड़ियों की जानिब से हाथ ना मिलाया जाना, और जीत कर भी ऐसा फील आया कि जैसे दुम दबाकर भाग गए, ग्राउंड से चले गए, फिर उन्होंने जाकर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा ही बंद कर लिया इंडियन टीम की तरफ से। ये क्या रवैया है? आपने इससे पहले कभी देखा है जब आप भी क्रिकेट खेलते थे? घटिया रवैया है, इनकी घटिया सोच है, और ये जो लोग हैं दुनिया में नफ़रत फैला रहे हैं। इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो पूरी दुनिया में नफ़रत फैला रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, और हालांकि इनकी जो आवाम है वो उनके अंदर ज़्यादा शऊर है। इनके पॉलिटिशियंस जो है वो सबको कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे क्रिकेटर्स को। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने ऐसे ही चलना है तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हर फील्ड के अंदर, ना सिर्फ जंग के अंदर, इनको हर फील्ड के अंदर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है एज ए पूरी कौम, एज ए पूरी नेशन, कि इंडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी अंदाज से भी पाकिस्तान का सामना करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कैसे देंगे मुंह तोड़ जवाब निकाल देनी चाहिए। मुंह तोड़ जवाब क्या हम अपनी परफॉर्मेंस से देंगे, या इसी तरह के रवैये जवाब में हम देंगे, या किस तरह से मुंह तोड़ जवाब हो सकता है? हाँ ठीक है, ये क्रिकेट का मैच हम लोग हार गए, और मैं ये समझता हूँ कि अब जो है ना, हमें जो है होश आ जाना चाहिए। हम अपने सारे सिस्टम में तैयार करें, सारे सिस्टम को तैयार करें, चाहे क्रिकेट के अंदर है चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में। जैसे हमने वो नेज़ा फेंक के जो है इनके सीने पे, उसने अरशद नदीम ने सीने पे नेज़ा मारा इनके, इसी तरह हमें क्रिकेट भी इनके साथ रूथलेस खेलनी चाहिए। और रूथलेस क्या, ऐसी एक क्रिकेट खेलनी चाहिए कि इनकी जो है ना, इनकी ईंट से ईंट बजानी चाहिए। सकलैन भाई, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हो गया है ना, ये जो सिलसिला अब इंडिया की तरफ से शुरू हो गया है, पिछली दफा भी हम यही बात कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही बात कर रहे थे, फिर लेजेंड्स लीग में इन्होंने जो किया, हम उस वक्त भी यही बात कर रहे थे कि ये जाकर रुकेगा कहां पर। ये तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये तो क्रिकेट को बदनाम करने वाली बात। जी, अब रुकना नहीं चाहिए, मैं ये समझता हूँ अब रुकना नहीं चाहिए। हमारे खिलाड़ियों को ये चाहिए, अगर कहीं से उनको सपोर्ट मिले ना मिले, एक एक बच्चा जो पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान को सर्व करना चाहता है किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ये आर्मी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक एक पाकिस्तानी बच्चा जो है उसको आज के इन सारी चीज़ों के बाद ज़हन में ये डाल लेना चाहिए कि इंडियन जहां हमारे सामने आएगा हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आप बिल्कुल सही है। वैसे इसी सवाल का जवाब अगर आप दें, ये रिवायत है, ये कानून है, ये क्या है कि हाथ जरूरी आपने मिलाना है? देखो ऑब्वियसली यार, जितनी भी आप क्रिकेट देख लो, इट्स अ जेंटलमैन गेम। आप हार जीत हर मैच के अंदर होती है। जब मैच खत्म होता है तो प्लेयर्स जो उनसे हैंडशेक करते हैं। मैच से पहले भी आपको पता, टॉस के अंदर ये रिवायत है और ये चलती हुई आ रही है। खाली क्रिकेट के अंदर ही, बहुत से स्पोर्ट्स के अंदर होता है, लेकिन इंतहा होगी ना। देखें आप
जिस तरीके से हैंडशेक नहीं करते टॉस जीत के, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका एक रवैया जब प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर आप बीच में फिर वो पुलवामा वाला मामला ला रहे हैं, आप उन खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उनको। ये क्रिकेट हो रही है, जंग नहीं हो रही यहाँ पर। कल को एक बात मैं चले करता हूँ कि ठीक है आपने ये बात कर ली, आपने अच्छा खेला, मैं फिर कह रहा हूँ हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा खेला। सुपर संडे फिर आना है, पाकिस्तान अगर मारता है आपको, कल कोई आपका कौमी तराना बजता है और पाकिस्तान टीम वॉक ओवर लेती है, चली जाती है वहां से, तो ये बर्दाश्त करेंगे? कौमी तराने में बल्कि इन्होंने शरारत की है शुरू में, मुझे याद वो भी गिरी हुई हरकत थी वैसे। चले कौमी तराना हो गया। दूसरा, कल कोई सलमान अली आगा के प्रेजेंटेशन के अंदर अगर ये बात कर देते हैं कि ये जो सारी जीत है हम उन पाकिस्तानी एयरफोर्स के नाम करते हैं, तो क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त आप लोगों से नहीं होगी, हमें बर्दाश्त थी तो हम करेंगे, हमने उनकी बर्दाश्त आप लोगों से नहीं होनी। क्योंकि आपको याद हो 2 दिन पहले मैं आपसे बात कर रहा था, 2-3 दिन पहले की शायद वो वीडियो जो मैं कल भी देख के आपसे डिस्कस भी कर रहा था। फिर इनका वो राज्यसभा है, शायद लोकसभा है, जहाँ पर वो अवैसुद्दीन भी जो मिनिस्टर हैं शायद कश्मीर के, उनका मुझे पूरा नाम नहीं पता क्या है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इनके पास जो जया बच्चन थी और बाकी जो मिनिस्टर्स थे, वो उनकी असेंबली में खड़े होकर बहुत सी बातें कर रहे थे कि इस मैच को रुकवाएं जी, कॉल करवाएं, ये करें तो वो करें। वो जो आखिरी मैंने कहा ना कि आखिरी दम तक कोशिश की गई थी कि मैच को रुकवाया जाए, लोगों में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी थी कि वो चैंपियंस वाला मामला ना हो कि ये मैच कहीं हो ही ना, वॉक ओवर मिल जाए। यहाँ पर मैच होता है, आपने इसको इतना ज़्यादा एक अना बना ली कि हमारी टीम खड़े होके आपको हैंडशेक करना चाहती है, सामने नजर आ रहा है कि आप दरवाजे बंद कर रहे हो। फिर जो देखिए ये जीती हुई टीम लग नहीं रही थी, जिस तरह आप दरवाजे बंद कर, ऐसा लग रहा है। मैंने कहा ना कि हम लोग, मैं बैठ के अगर यहाँ पर बहुत से हम लोग बैठ के अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, आपने अच्छा खेला, आपका वो सारा कुछ खत्म हो गया जो आपने हरकत की है। उस चीज पे मैं फिर बात कर रहा हूँ कि आप बर्दाश्त नहीं करोगे, हम तो बर्दाश्त कर गए हैं। जब पाकिस्तान करेगा, पहले भी आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने अब उनकी बर्दाश्त का देखना भी नहीं है, आपने बर्दाश्त करना है या नहीं करना, हमें अपने डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे। सकलैन भाई, ये जो मैच रेफरी वाला मामला है, सिर्फ टीम की बात नहीं है, सिर्फ भारत की बात नहीं है, मैच रेफरी वाला जो मामला है वो क्या किस्सा है और ये इस तरह हुआ क्यों है? मैच रेफरीज को हमने इस तरह से बायस्ड होते हुए से पहले कभी नहीं देखा। वो क्यों बता रहे थे कि आपने शेक हैंड नहीं करना? देखें, मैं ये समझता हूँ मैच रेफरी को इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसको सामने रखते हुए सारे फैसले करने चाहिए थे। ऐसे मैच रेफरी जो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते और जो स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं रख सकते, वो अपनी जॉब सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ऐसो को बिल्कुल सही मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जो डिमांड आई है, ऐसे मैच रेफरी को फारिग कर देना चाहिए। ही इज़ नॉट केपेबल टू डू दैट जॉब इन टू कीप द स्पिरिट ऑफ द गेम। अगर आप ऐसा नहीं है तो आपको फारिग कर देना चाहिए, और बहुत अच्छा किया है, ऐसे मैच रेफरी को होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, फिर मैं दोबारा आऊँगा, बर्दाश्त करना ना करना, अब ये सारी चीज़ें निकल चुकी। अब पाकिस्तान को डिफरेंट एंगल से इनको ट्रीट करना पड़ेगा। ये सुधरने वाले नहीं हैं ये लोग। हम इनको बड़ी इज़्ज़त देते रहे, बहुत इनको जो है वो सराहते रहे, बहुत इनके साथ ताल्लुक़ बढ़ाते रहे, बड़ा ख्याल रखते रहे इनका। इनकी इतनी कुट लगाई हुई है हम लोगों ने, मगर हमने कभी भी इस तरह की इनके साथ हरकतें नहीं की। 96 में हम लोग गए, उस वक्त भी हालात ख़राब थे, इसी तरह की जंगें होती थी, इसी तरह के सारे कारगिल शारगिल ये सारा होता था। हम इनके घर में जाके इनको मारते थे, कूटते थे, और कभी भी हमने इस तरह की हरकत नहीं की। इनको बिठाते थे, खिलाते भी थे कि भी गेम है, बाकी वो दूसरी चीज़ें हैं। अब ये जिस तरह की हरकतें इनके प्लेयर्स भी करना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे भी करना शुरू हो गए, इनके एक्स क्रिकेटर जो है वो बात कर रहे हैं। अभी मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ, ये गवास्कर जो है वो कह रहा है जी कि ये पोपटवाड़ी टीम जो है वो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। अगला मैच ये पोपटवाड़ी टीम ने जो इनको ठोका ना इनके सीने पे, तो फिर इनको अकल आएगी कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई आपने सारी जिंदगी क्रिकेट के एम्बेसडर रहे हो, लैंग्वेज को अपना थोड़ा सा ख्याल रखो, अपनी लैंग्वेज को जो है ना वो ठीक करो। इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपका एक स्टेचर है, हमारे दिलों में आपकी इज्जत थी, अब आपकी हमारे दिलों में कोई इज्जत नहीं है। मैं बिल्कुल यही बात करने लगी थी, जो उस वक्त के आप दो कमेंट्स दो, नहीं देखिए बात सुने, आप कमेंट्स दो, मगर पाकिस्तान की टीम को पोपटवाड़ी टीम इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करना, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। भैया एक हार हुई और एक जीत हुई। आपने कितने ऐसे मैच हारे हुए हैं और इस तरह बुज़दिलाना क्रिकेट पास में खेली हुई है। आप भाग जाते थे, भगोड़े थे आप। कभी भी किसी ने ऐसी बात की हमारी तरफ से, कभी भी किसी ने ऐसी बात की है? हम हमेशा आपको इज्जत देते हैं और आप पाकिस्तान की टीम को पोपटवाड़ी टीम कह रहे हैं।
आपको जरा वो अकल नहीं है कि आप इस उम्र में हो के क्रिकेट के एम्बेसडर हो के और आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये कैच भी पाकिस्तान की टीम अच्छी नहीं खेली, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, इनके प्लान्स अच्छे नहीं थे, इनकी स्किल जो है इस तरह पटवाड़ी टीम आप इस तरह की बात कर रहे हो यार, आप कुछ अकल को हाथ मारो। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। सकलैन भाई, आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी इशू को हमने दोबारा भी डिस्कस करना है, इसके कुछ और मजीद पहलू भी हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बात करें पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद होने वाली कंट्रोवर्सी के हवाले से। उस्मान को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। उस्मान, पीसीबी की जानिब से भी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को मुअत्तल किया गया है और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया या उनको ये कहकर मुअत्तल किया गया है कि आईसीसी को उन्होंने जो ख़त लिखा है वो ताख़ीर से लिखा है। मैं चाह रही हूँ इस पर भी आप थोड़ा सा हमें बता दें इस खबर की तफसील। बिल्कुल जी, कल रात से जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिस तरीके से भारत की जानिब से इंतहाई शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी मुतहरिक नज़र आया है। और पहले तो उन्होंने आईसीसी और एमसीसी को एक ख़त लिखा था जिसके अंदर बाकायदा तौर पर एक अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और उसके बाद ये कहा कि एंडी पाइक्राफ्ट जो कि मैच रेफरी थे पाक भारत मैच के, उनको फौरी तौर पर हटा दिया जाए। और ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि अगर उनको ना हटाया गया तो पाकिस्तान ने ये वार्निंग दी है आईसीसी को और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी कि वो एशिया कप के बकिया मैचेस से दस्तबरदार हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है और एक ये बड़ा स्टांस हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो। इसके अलावा जो जहाँ तक मामला है उस्मान वाला का, तो ये 2023 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट काम कर रहे हैं। उससे पहले PSL के हेड थे ये, तो इनके ऊपर गहरी जिम्मेदारी थी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो भी मामला होते हैं, और ये वहाँ दुबई में मौजूद थे। लेकिन इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कंप्लेंट लेट की गई और मैच रेफरी ने जब ये इकदाम उठाया, जब सलमान अली आगा को मना किया टॉस के वक्त, तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम था, तब तक भी हम लोगों ने पाकिस्तान की जानिब से प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं किया गया और ना ही कोई कंप्लेंट या कोई लेटर लिखा गया आईसीसी को। तो इसी बिना पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया और उन्हें दुबई से फौरी तौर पर वतन भी वापस बुला लिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने की हदायत भी कर दी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर जहाँ तक चेयरमैन PCB का ताल्लुक है, उन्होंने बड़ा जो स्टांस लिया है, उनका ये कहना है कि वो मुल्क की इज्जत सबसे पहले है और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर आईसीसी को भी एक तस्दीक की है कि जो उन्होंने शिकायत की थी, और उसमें उनका ये कहना है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है और इसकी साख को भी नुकसान पहुंचा है और ऐसे रवैये क्रिकेट के अंदर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि सियासत को खेल के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। यही सबसे बड़ा अलमिया है ना कि सियासत को हम कहते तो हैं कि खेल के अंदर नहीं लेकर आना चाहिए, पाकिस्तान हमेशा ये कहता है, लेकिन उधर से ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। सकलैन भाई, अभी करंट सिनेरियो में चलें, जो वाकया होना था हो गया, हमने रिपोर्ट करना था वो भी कर दिया। आपको लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई कुछ एक्शन हो सकता है या फिर हम पाकिस्तान क्या स्टेप्स ले सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, आईसीसी कुछ करे ना करे, एसीसी कुछ करे ना करे, पाकिस्तान को खास तौर पे, मैं क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूं, तो पाकिस्तान को चाहिए इनके साथ हर जगह पे जाके खेले, मगर इनके साथ इनका रवैया ये हो कि इनको मुंह तक ना लगाया जाए, इनके साथ हाथ ना मिलाया जाए। हम ये कहेंगे कि आज के बाद से हम ये सारी चीज़ें करेंगे, आप एक्शन लो या ना लो, हम हर मैदान में उतरेंगे, हर मैदान में इनके साथ खेलेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इनको जवाब देंगे और इनके साथ मुंह तक नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। भाड़ में गई ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने बेस रख दी है, बुनियाद रख दी है, अब हमें जो है इसका जवाब देना होगा और हमें हमेशा से अब इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। इनको बहुत सर पे चढ़ा लिया, मेरा ख्याल है कि आपको नहीं लगता कि फिर इससे क्रिकेट का जो माहौल है वो बड़ा खराब हो जाएगा? वो एक मुल्क की तरफ से हो रहा है, अगर हम भी सेम चीजें करेंगे जिससे सफर पूरी क्रिकेट करेगी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आईसीसी से भी बड़ा है, पाकिस्तान क्रिकेट से भी बड़ा है, हम पाकिस्तान इनसे नीचे नहीं है। पाकिस्तान की जो इज्जत है इन सारी चीज़ों से बड़ी है, इसकी इंटेग्रिटी, इसकी सोवरेनिटी, सब इन सारी चीज़ों से बड़ी है।
हर मैदान में जाएंगे, हर मैदान में आएंगे, यहाँ पे जहाँ इंडिया आएगा हर मैदान में इनका सामना करेंगे, इनके साथ ना हाथ मिलाएंगे ना बात करेंगे। और इंशाल्लाह आज से मेरी दिली ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी कि अपने आप को इतना तैयार करे कि जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे इंडिया का सामना होगा इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, परफॉर्मेंस से भी और हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह पे भी। बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि हमने इसी तरह जवाब ना दिया तो ये चीज़ें शायद फिर प्रोलॉन्ग करती जाएंगी। और बैक टू बैक हमने ये देखा है लेजेंड्स लीग में जो इनका रवैया था, कहा गया कि शाहिद अफरीदी यहाँ पर हैं, हम उनके खिलाफ नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा, शाहिद अफरीदी ने कहा अच्छा जी मैं नहीं खेलता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो मैच नहीं खेला क्योंकि उन्होंने खेलना ही नहीं था। आपको लगता है ओवैस ये आगे प्रोलॉन्ग करेगा? आईसीसी के इवेंट्स में भी इंडिया की यही करतूत रहेंगी, आगे जाकर वो यही करता रहेगा और आईसीसी फिर चुप रहेगा, खामोश रहेगा? देखिए, इंटरनेशनल महाज पे तो आपको पता नाकामी हुई है, तो कहीं ना कहीं तो उन लोगों ने कोशिश करनी कि आइसोलेट करें। आपको पता है इससे पहले भी वो पाकिस्तान को कह चुके हैं कि हम लोग आपको क्रिकेट के अंदर आइसोलेट करेंगे, चाहे वो लीग क्रिकेट की हद तक हो, क्योंकि जितनी भी लीग क्रिकेट आप देख लें दुनिया में कहीं ना कहीं उनकी एक एफिलिएशन है। आपको पता है लीग क्रिकेट के अंदर उनके एफिलिएशंस हैं। मैंने कहा ना बैक डोर पे वो होता है कि भाई ठीक है, पाकिस्तान अगर लड़का मैनेजमेंट में है या प्लेयर्स को नहीं सेलेक्ट करना अपनी टीम में, वो आजकल आपको नजर भी आता है लॉबिंग उनकी तगड़ी है। वो साइकोलॉजिकली जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं उनको बैक डोर पे कहीं ना कहीं वो तंग करते रहते हैं कि जी आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से जाओगे या ये होगा या वो मामला होगा। पीएसएल पे आपको याद हो जब पहला एडिशन स्टार्ट हुआ था जानबूझ के, तब एक लेजेंड्स लीग के नाम से स्टार्ट हुई थी, दूसरा एडिशन था या पहला एडिशन था, पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा था, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। आज आपके सामने 10वां एडिशन है, वो पाकिस्तान सुपर लीग कहाँ पर है? इन्होंने कोशिश की आइसोलेट करने की, हम आइसोलेट नहीं हुए। पाकिस्तान ने अपने आबाद भी ये ग्राउंड यहाँ पर भी किया कि हम आपको आईपीएल में नहीं लेंगे, पाकिस्तान ने ग्राउंड भी आबाद करके दिए। लेकिन सकलैन भाई वाली बात पे मैं सेकंड करूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है अपना, खास करके स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को किया है या स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैन की बात करें, तो कल से मैं खुद भी कह रहा था भाड़ में गई ऐसी स्पिरिट। क्योंकि आप देखें, अगर आप इज्जत देंगे तो आप इज्जत लेंगे, अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप अगले मैच के लिए, फिर मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों को मुझे पता है कि इस वक्त हमारी जो परफॉर्मेंस उसके ऊपर इशू होता है, मानता हूँ हमने अच्छा नहीं खेला, लेकिन अगले मैच पे याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ये मुझे, क्योंकि मैं इनमें खेला हूँ, मुझे आइडिया है। ये बर्दाश्त नहीं करते, जब इनके ऊपर बात आती है इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और बेस्ट तरीकाकार है कि पाकिस्तान टीम ने जो गलतियाँ की थी पिछले मैच के अंदर उस पर काबू पाए, सुपर संडे को एक्साइटिंग बनाए, कोई ज़रूरत नहीं हाथ मिलाने की, बस हो गया भाई, अपनी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, अल्लाह का शुक्र है, तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है। और बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने इस पर स्टांस लिया, आपको लेना था, आपको लेना पड़ेगा। आज ये आप टीम के साथ कर रहे हो, कल कोई मुझे बात या वो आपको मैं चले एक बात भी बता दूं कि जो कल पिक्चर एक चल रही थी, जो पाकिस्तानी एक लड़का था, शायद उसका दोस्त होगा इंडियन, जो गले मिल रहे थे आपस में, आपने देखा होगा, वो इतनी ज्यादा इस वक्त चल रही है ट्विटर के ऊपर, उधर वहां पर उस बेचारे को इतना बुरा भला कहा जा रहा है कि मेरे ज़हन में था पता उसकी फैमिली तक ना कहीं पहुंच जाए। ये करेंगे कल कोई आप जितना कर रहे हो उसको ह्यूमिलिएट, यहां तक मुझे लगता है कि जो कमिंग संडे है आप पूरी कोशिश करोगे कि जो क्राउड वहां पर आता है उससे भी डिस्टर्बेंस पैदा ये जानबूझ के करवाएंगे। तो फिर दिस इज द राइट टाइम ना कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, एसीसी को आगे आना चाहिए, मुतहरिक होना चाहिए। मैं इंडियन मीडिया पे देख रही थी जी, हमने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी, वो मुंह लटकाए खड़े रह गए, हमने हाथ नहीं मिलाया, हमने पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं सो कॉल्ड उनके नज़र में उनको हमने ट्रिब्यूट दिया, उनका कैप्टन हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए नजर आए। बहरहाल जी ये इखलाकी गिरावट इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी स्पोर्ट्स में देखी नहीं है। बहुत सारे रवायती हरीफ आमने सामने होते हैं, बहुत सारे मैचेस में होते हैं, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, लेकिन ये इखलाकी गिरावट हमने ना तो कभी देखी है, इखलाकियात का जनाजा जो इंडिया ने निकाला है। सकलैन भाई चलें हम मैच पे आ जाते हैं। हमें किस तरह से इनको इन हरकतों का जवाब बल्ले से देना होगा? हमारी टीम कंपैरेटिवली वीक है, हम मानते हैं। ये टीम दोबारा से कम बैक कर सकती है इंडिया के अगेंस्ट नेक्स्ट संडे को जो मैच होने वाला है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसे नहीं बारहा बात करता हूं, ये हमारे जो खिलाड़ी हैं इनके अंदर पोटेंशियल है, ये इंडिया को जवाब दें, पोटेंशियल है, ये इंडिया को मार सकते हैं। इंडिया को क्या, ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है आगे जो फ्यूचर में आ रहा है। इन सब लड़कों के, ये सेल्फ मेड बच्चे हैं, ये सेल्फ मेड बच्चे हैं, ये अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे हैं, इनको अपनी वर्थ की समझ नहीं आ रही, इनको अपने टैलेंट की समझ नहीं आ रही है। अगर ये अपना पूरा एक्सप्रेस करते हैं और अपना 100% पोटेंशियल पे खेलते हैं, इंडिया की मजाल नहीं है कि ये पाकिस्तान से ये मैच जीत सके। इनके दिमागों पे काम करना चाहिए, इनके दिलों पे काम करना चाहिए। इनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी, जिस जोश और जज्बे के साथ ये क्रिकेट खेल के अपने बलबूते पे
इनको किसी एकेडमी ने नहीं ट्रेन किया, इनको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट नहीं किया। पीसीबी हाँ इनको अपॉर्चुनिटी देती है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ये खुद अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुंचे हुए। इन्होंने जितनी मार खाई है, इन्होंने जितना रगड़ा खाया है, दुनिया का कोई खिलाड़ी इतना रगड़ा नहीं खाता। इनके अंदर सारा पोटेंशियल है, ये सिर्फ हेजिटेशन है, ये ब्लॉकेज है दिमाग के अंदर। इनको इस ब्लॉकेज को निकालना पड़ेगा, अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा। इनके अंदर जो वीकनेसेस है वो सिर्फ यही है कि दिमाग के अंदर ब्लॉकेज है। इनके अंदर पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं, ये मैच विनर है। और हम इंतजार ही सकलैन भाई कर रहे हैं कि ये करेंगे। अगले मैच में इनको अगले मैच में अपने पोटेंशियल पे खेलना है, अंदर झांक के देखना कि क्या मैंने 100% अपने पोटेंशियल पे अपनी गेम खेली कि नहीं खेली है। ये टेक्निकल फ्लॉज रहते हैं हर किसी के अंदर, टेक्निकल फ्लॉज हर किसी के अंदर रहते हैं, बट मेंटल फ्लॉज जो है वो सबसे ज्यादा है। ये मेंटल ब्लॉकेज में से इनको निकलना पड़ेगा। ठीक है, इनके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ शॉट्स नहीं मारने आते हैं, कुछ ऐसी चीजें, मगर अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे, दिल और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बड़े दिल के साथ खेलेंगे, दिलेरी के साथ अक्लमंदाना क्रिकेट खेलेंगे, ये संडे को इंडिया को जवाब देंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान वाले, ये सब खिलाड़ी इनको जवाब देंगे जरूर। वो कहते हैं ना, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो शायद इस दफा पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक इनके लिए हो सकता है। अच्छा उस्मान, अब पाकिस्तान ने तो डिसीजन लिया है कि हम बॉयकॉट करेंगे जब तक मैच रेफरी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको लगता है बुध को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान मैच खेलने जा रहा है? देखिए, अभी फिल वक्त तो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान टीम शायद यूएई के साथ मैच खेले। लेकिन जो स्टांस अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सामने है उसमें तो वो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीछे हटने वाला है। उन्होंने सिंपल और सादा अल्फाज में और बल्कि एहतजाजन भी आईसीसी को ये लिखा है कि एंडी पायक्राफ्ट को फौरी तौर पर तब्दील कर दे। तो इसमें कोई मेरा ख्याल है मसला नहीं होना चाहिए आईसीसी को कि एक मैच रेफरी अपने जो बुनियादी असूल हैं और जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का मुजाहरा नहीं कर पाया, तो उस मैच रेफरी को अगले मैचेस के अंदर मैच रेफरी आप कैसे बना सकते हैं? आप इमेजिन करें कि एक मैच रेफरी टॉस के वक्त एक कप्तान को कह रहा है कि आपने हाथ नहीं मिलाना, तो आपने तो वहीं पे ही आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी है। तो आप प्लेयर या किसी और सपोर्ट स्टाफ को कैसे प्लेंटी कर सकते हैं, कैसे उसको पनिश कर सकते हैं? तो आपने तो पहले ही मिसाल गलत कायम कर दी। और फिर वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो पाकिस्तान टीम मेरा ख्याल है अगले इतवार को मुकम्मल तौर पर तैयार होगी और ये जो अदले का जो बदला है ना वो फौरी तौर पर चुका भी देगी। क्योंकि जब भी पाकिस्तान टीम कॉर्नर पे लगी है, जब भी ऐसी क्रंच सिचुएशन के अंदर आई है, तो पाकिस्तान टीम ने भरपूर अंदाज में कमबैक किया है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी ये सलाहियत रखते हैं, अगर आप किसी दिन T20 के अंदर बुरा दिन जरूर आता है खिलाड़ियों पर, तो शायद जो कल का दिन गुजरा है वो पाकिस्तान के लिए एक बुरा दिन था, लेकिन जो आइंदा आने वाली इतवार है वो एक रोशन दिन की नवीद भी सुनाएगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने ज़रूर सबक हासिल किया होगा और जिस तरह से गैर मुनासिब रवैया इंडिया की तरफ से देखने में आया है, तो उसकी तो और भी ज़्यादा पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर बेचैनी होगी कि इन्हें किसी न किसी तरह फील्ड पर जाकर हराया जाए। तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम कामयाब हो। बिल्कुल सही है, हम दुआ। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सकलैन भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया के खिलाफ संडे का मैच है, उसको हेड कोच को, स्पोर्ट्स स्टाफ को चाहिए कि ये जो क्यूरेटर है उससे पूछे कौन सी विकेट के ऊपर मैच खेलेगा। ये ना हो कि ऑन द डे जो है हमें कुछ ना बताया जाए और ऑन द डे पिच चेंज कर दी जाए। आईसीसी, एसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, आईसीसी नहीं है। आईसीसी भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है। चेयरमैन साहब हमारे इसको चेयरमैन है, आईसीसी के हेड है, बट इंडिया बहुत इन्फ्लुएंस किए हुए। जो संडे का मैच है, हेड कोच को चाहिए कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उस पिच को अभी से बताएं कि कौन सी पिच है, ताकि वो अपने आप को मेंटली और टेक्निकली और स्किल्स के एतबार से तैयार कर सकें और इनको संडे को जवाब दें। ऑल राइट। चलें, हमारे पास वक्त की भी कमी है अवैस। जो हमारी प्लेइंग 11 थी उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि इसमें तब्दीली की जानी चाहिए थी। आपको लगता है कि यूएई का मैच अगर हो जाता है, ये मैच रेफरी वाला मामला सॉर्ट आउट होने के बाद, तो सेम प्लेइंग 11 के साथ हमें जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर थोड़ी हालिया से मैं देखें, लॉबिंग काफ़ी अच्छी रही है। मुझे पता है बैकडोर पे कहीं ना कहीं राब्ते वगैरह भी होते हैं और जितना पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी अच्छी खेली है इस वक्त तक, आई होप के ये मामला सेटल हो जाएंगे कि आप यूएई के खिलाफ मैच खेलेंगे। चॉप्स एंड चेंजेस की बात करें, देखिए आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप माने कल भी आपके पास एक जो कहते हैं ना कि एक स्पेशलिस्ट बॉलर की आपके पास कमी थी, वो हारिस रऊफ की थी। आपको उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। फहीम अशरफ की बात करें, मुझे अभी तक एक चीज़ ठीक है, शायद वो माइक हैसन का जो एक
साइकोलॉजिकली समझ आती है कि वो ज़्यादा लंबी अपना बैटिंग ऑर्डर को लेके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर वो 20-25 कर रहे हैं, अगर आपने उनको ओवर नहीं देना, 1 ओवर देना है, 2 ओवर देना है, तो शायद हारिस रऊफ एक ज़्यादा बेहतर किरदार जो सा यहाँ पर अपना सकें। तो हारिस रऊफ की वापसी ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए बैटिंग ऑर्डर के अंदर आपके पास एज सच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीछे बैकअप लाइनअप मौजूद नहीं है। खुशदिल शाह बैठे हुए हैं, हुसैन तलत है, लेकिन ये वो मैचेस हैं, क्रंच मैचेस हैं, यहाँ पर आप उनको डाल के भी ज्यादती करोगे उनके साथ। साइम को स्टेप इन करना पड़ेगा। देखें, आपको एक चीज ज़हन में रख रही है, आप बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हो। आपकी जिम्मेदारी बैटिंग से ज्यादा है। हो गए ना, शाहीन से हम बॉलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विकेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने अपने रोल में नजर नहीं आ रहे। देखिए, आपको करना, मैं कहा ना कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सोचना पड़ेगा। ये अना की जंग है इस वक्त। आपने जो मामलात हुए हैं आपके ज़हन में होगा, प्लेयर्स के भी ज़हन में होगा। जो मामला हुआ, इट्स अ फ्रेश डे, आप उसको भूलें। हम भी भूल चुके हैं, हम कोशिश कर रहे हैं भूलने की, अभी प्रॉपर्ली हम भूले नहीं हैं। यूएई के खिलाफ अलग रहे मैचेस हैं, लेकिन आप खत्म हो चुका है। अवैस, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज भी नाज़रीन 2 मैचेस जो हैं, एक मैच तो खेला जा रहा है यूएई और ओमान के दरमियान, जिसमें यूएई ने अपनी बैटिंग कर ली है, 172 पर 5 आउट हैं, और ओमान की अभी इनिंग्स शुरू होनी है। इसके अलावा श्रीलंका और हांगकॉन्ग का मैच भी अब से कुछ देर के बाद खेला जाना है। मुझे करना है प्रोग्राम को क्लोज, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।